Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए मिड ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही है मेष राशि। एंड आई होप कि आप जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और जून मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जून क्या आ रहा है आपके साइड मेष राशि। कार्ड्स ओपन करते हैं स्टार्टिंग विथ 3 ऑफ सॉर्ड। मेष राशि क्या कर रहे हो, मतलब इतनी ज़्यादा डार्क मोड में आप चल रहे हैं, ब्रेकअप वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, या आपको मीन्स किसी चीज़ में हर्ट हुआ है, आपके करियर में भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि रिलेशनशिप में ही हो। वैसे ये कार्ड रिलेशनशिप का ही है, तो या तो आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, तभी आप परेशान चल रहे हैं। बट ये आपकी पास्ट एनर्जीज को बता रही है मेष राशि। घबराने वाली कोई बात है नहीं। अभी और कार्ड्स ओपन करते हैं। देख रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन। इस डार्क एनर्जी से डायरेक्टली आप एक एम्परर बन रहे हो। एम्परर इन द सेंस लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, अथॉरिटेटिव पर्सन बन रहे हो। आपने अपने ऊपर इतना काम किया है, इतना पर्सनल डेवलपमेंट किया है ना कि एक एम्परर वाले मोड में आ गए हैं। तो ये जो अनहैप्पीनेस आपको मिली है या आपको ये सैडनेस प्रोवाइड की गई है ना, उसने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया। आपने इतना ज़्यादा सेल्फ वर्क किया ना मेष राशि कि आज आप इस सिचुएशन पे हैं कि लोग आपसे गाइडेंस ले रहे हैं। और एक समय ऐसा था कि आपको लोगों की ज़रूरत पड़ रही थी, आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी, आपको एडवाइस की ज़रूरत पड़ रही थी। भगवान ने आपका साथ दिया इस एनर्जी में ले जाने के लिए। ओके, और देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले अगर मैं एस ऑफ वॉन्ड्स की बात करूं तो ये कार्ड न्यू बिगिनिंग शो करता है। आपके माइंड में जो उलझे हुए थॉट्स चल रहे रिजॉल्व होंगे। फाइनली आप इस 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से आगे बढ़ चुके हैं। रिलेशनशिप हो या करियर हो, न्यू बिगिनिंग के चांसेस बन रहे हैं। आप दोनों में जो पैशन मिसिंग चल रहा था रिगेन हो रहा है। ये कार्ड ना एक बोल्ड एक्शन लेने को शो करता है। तो जिन चीज़ों से आपको फियर चल रहा था, एंजाइटी चल रही थी, डिप्रेसिंग मोड में आप चल रहे थे ना मेष राशि, उसमें ही आप एनर्जेटिक फील करोगे। पहले आपको फियर बना रहता था मे बी, है ना, वो फियर रिलीज हो रहा है। क्यों रिलीज हो रहा है? क्योंकि आप एक एम्परर मोड में आ गए, आपकी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। पहले आप जितना अंडर कॉन्फिडेंट रहते थे, डिग्रेडेड फील करते थे, आपको लगता था कि आपको ही टारगेट किया गया है। आपने अपने आप को जिस एनर्जी में लेके गए हो ना, वही लोग आपको फॉलो करने के बारे में सोच रहे हैं, वही लोग आपसे एडवाइस लेने के बारे में सोच रहे हैं मेष राशि। एक आपकी सक्सेस एक हॉराइजन्स पे जाते हुए दिख रही है। ये कार्ड एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट को भी शो करता है। तो आगे आने वाले समय में आप किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जिसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी लोग आप में मुझे इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। मतलब आपका ऑरा इतना पॉजिटिव रहने वाला है कि लोग आपके साइड टिल्टेड फील करेंगे, आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। वैसे ये दोनों कार्ड्स एक मैरिज एंगेजमेंट के भी हैं। तो विद इन 4 मंथ अगर आप सिंगल हैं तो एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपकी रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, वो थिंकिंग चली आ रही है, टेंशन्स चली आ रही है, वो रिजॉल्व होंगी। ये दोनों कार्ड एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने को बताता है, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आने को शो करता है। कुछ लोग अपनी फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। हेल्थ और वेल्थ दोनों पे आपका फोकस रहेगा, अच्छी बात है मेष राशि। तो ये एनर्जी जो आप लेके आए हो ना मिड ऑफ जून, इसको कंटिन्यू रखिए। आप जानते हो कि आपने इस एनर्जी से मूव ऑन करने के लिए कितने एफर्ट्स लगाए, कितनी मेहनत की है। तो उस मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देना है, उसको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि उनमें जो ईगो चला आ रहा था ना, उस ईगो का इतना बेकार तरीके से ब्रेक डाउन होने वाला है। उनका ईगो 0 लेवल पे आ रहा है और आप थोड़े थोड़े ईगोइस्टिक पर्सन बनते जा रहे हैं क्योंकि आपने सेल्फ वर्क किया, मेहनत की है। आपके पर्सन 0 लेवल पे जाते हुए दिख रहे हैं और आप एक टॉप लेवल पे जाते हुए दिख रहे हैं। अभी चेक करते हैं 3 ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। मैजिशियन। तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, जैसा चाहें आप लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं। तो यूनिवर्स के सपोर्ट से ही आप इस एनर्जी से मूव ऑन कर सके हैं। पहले आपने सोचा हुआ था ऐसी लाइफ कि आप लाइफ में आगे बढ़ सके, आप ग्रो कर सके, वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। ये कार्ड एक रिक्रिएट करने को बताता है। तो यूनिवर्स ने आपको वो एनर्जी प्रोवाइड की है कि आप लाइफ को रिक्रिएट कर सके, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके जिसकी आप डिज़ायर रखते हैं। तो ये कार्ड एक ऐसी एनर्जी को बता रहा है कि आपको 10 लोगों की ज़रूरत नहीं है कि आपकी कोई हेल्प करे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। आप अकेले ही काफ़ी हैं
लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। देख रहे हो यहाँ पे एक गैलेक्सी काइंड की एनर्जी प्रेजेंट है, तो मीन्स आप जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, इंट्यूशन के थ्रू। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। कि मेष राशि, अभी देखते हैं एम्परर को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स तो बता ही रहा है कि एम्परर वाली पोजीशन में जाने के लिए आपने कितना पेशेंस रखा है, कितना हार्डवर्क किया है, जो रूट्स पे आपने काम किया है ना, तभी आपका प्लांट ग्रो हो रहा है। तो ये जो रूट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं वही आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बना रही हैं। क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है तो ज़्यादातर एनर्जीज आ रही हैं कि आपके करियर में ग्रोथ आती हुई दिख रही है, करियर में आप सक्सेसफुल एनर्जी में जा रहे हो, है ना, करियर में आप हाइट्स पे जा रहे हो। मेहनत आप इतने समय से करते आ रहे हैं, कोई बिजनेस के लिए, किसी जॉब के लिए, या अभी भी आपकी मेहनत चलते चली जा रही है, हार्डवर्क करते चले जा रहे हैं। तो विद इन 7 मंथ हाइट तक पहुंचने में आपको समय लग सकता है, लेकिन 10 डेज़ की मैं बात करूँ ना, 10 डेज़ में आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा कि हाँ, रिजल्ट ज़रूर छोटे वे में ही दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है। और जब एक बार प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है ना, बहुत फास्ट तरीके से ग्रो करता है। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है कि जो आपने एफर्ट्स लगाए हुए हैं ना अपने पर्सन पे, उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन है, तभी वो आपके साइड कोई एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। ओके, तो बहुत जल्द आपसे कनेक्ट होंगे। अभी देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड। तो देखिए, स्टार्टिंग आपकी 3 ऑफ सॉर्ड से हुई है, एंड आपकी 9 ऑफ सॉर्ड से हो रही है। करंट एनर्जी को बता रहा है कि जो शुरुआत में आपको छोटी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही थी ना, वो 3 गुना बढ़ चुकी थी आपकी लाइफ में। जो आपको लग रहा था कि ब्रेकअप वाली एनर्जी में थे, ब्रेकडाउन वाली एनर्जी में थे, आपको इतना ज़्यादा परेशान किया, वो 3 गुना आप पे अफेक्ट गई। ना आपको नींद आती थी, ना आपका प्रॉपर शेड्यूल चल रहा था, दिन रात आप टेंशन्स लेते थे, ओवर थिंकिंग करते थे, स्लीपलेस नाइट्स निकल रही थी, आपको पता ही नहीं रहता था कब दिन हो गया कब रात हो गई, मतलब 24 आवर्स कैसे निकल जाते आपको पता नहीं। करंट एनर्जी की बात कर रही हूँ। 9 ऑफ सॉर्ड के ऊपर है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो इसी कार्ड में ट्रांजिशन आ रहा है, इसी एनर्जी में न्यू बिगनिंग आ रही है, यही साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है। तो ये जो ब्राइट लाइट आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ब्राइट लाइट आप तक पहुंचेगी। यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं या आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, तो थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करिए। नेचर से जब आप कनेक्शन बनाओगे, मदर अर्थ से कनेक्शन बनाओगे, तब आपका एक रिलैक्सिंग मोड में जाना चालू कर दोगे। ठीक है मेष राशि, तो सेल्फ वर्क लगेगा आपको थोड़ा, तो करिए सेल्फ वर्क। एम्परर बनना है तो बॉटम से जस्टिस है, तो जस्टिस तो आपको मिलना ही था। डिस्ट्रक्शन जो आपके पर्सन ने आपको दे रखा है, वही आपको जस्टिस देंगे। कोई लीगल मैटर आपके और आपके पर्सन के बीच में चला आ रहा है, रिलीज होगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज चले आ रहे हैं, उसमें आपको जस्टिस मिलेगा और फाइनली आपको वो हैप्पीनेस मिलेगी जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मेष राशि आपके साइड। बी ओपन, तो ओपन रहना है ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, पॉजिटिविटी को रिसीव करने के लिए, मैसेजेस को रिसीव करने के लिए जो इंट्यूशन के थ्रू आपको मिलने वाले हैं। तो स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए और ये जो डार्क मोड से आप एनी हाउ बाहर निकल ही जाओगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेष राशि, क्या आ रहा है आपके साइड। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। बहुत अच्छा कार्ड आया, ये 3 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ सॉर्ड से आपको बाहर आना पड़ेगा, निगेटिविटी को रिलीज करना पड़ेगा। और जैसे ही आप निगेटिविटी रिलीज करोगे, वैसे ही न्यू बिगनिंग आएगी, वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। यूनिवर्स भी आपका कितना ध्यान रखे हुए हैं, वही बोल रहे हैं कि निगेटिविटी को रिलीज करिए अगर प्रोडक्टिव बनना है तो। अभी देखते हैं मेष राशि, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आंसर देना चाह रहे हैं आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज के डोर ओपन हो रहे हैं, रिसोर्स आपको नजर आएंगे, करियर में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी को आप रीगेन कर रहे हैं। फाइनेंशियली वीक चल रहे थे, स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं और सडन वे में कुछ ऐसा चेंज आ सकता है करियर में, खास करके जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्ड है, एंजल्स ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यहाँ पर। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे आ ही गया है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है। यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो आपको बोला जा रहा है स्वॉर्ड आपको यूज करना है सच्चाई की, मतलब सच्चाई का साथ दीजिए, किसी गलत पर्सन का साथ ना दें। स्वॉर्ड आपको दे रखा है तो आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। यूनिकॉर्न्स आपको मदद करेंगे और आर्कएंजल माइकल आपके लिए गाइड करेंगे, आपको प्रोडक्टिव बनाएंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे बाकी नेगेटिव एनर्जीज से और इस नेगेटिविटी बाहर निकालने में। कि मेष राशि, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं और बैकग्राउंड में येलोइश एनर्जी तो प्रेजेंट है, हैप्पीनेस को शो करती है। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड।
बैलेंसिंग मेल एंड फीमेल एनर्जीज, पीस एंड हार्मनी। तो जो आप इमोशनल इतने समय से फील कर रहे थे ना, तो उसमें आप बैलेंस बना पा रहे हो, प्रैक्टिकलिटी लाइफ में लेके आ रहे हो, पीस जो मिसिंग चल रहा था वापस आ रहा है, और जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, जो सिचुएशन आपको परेशान कर रही थी, जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, एलिमिनेट हो रहे हैं वो। और देख रहे हो यहाँ पे 3 रेज ऑफ लाइट आपको नज़र आ रही है। तो ये लाइट है जो आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जेटिक बनने के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है मेष राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।